और लुहांस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर रूस का हमला। रूसी सैनिकों ने हॉवित्जर से किया है हमला। हमले के बाद यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भागे। ये तस्वीरें देखिए। और रूस और नेटो के बीच हो सकता है टकराव। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, 15 लाख रूसी सैनिक जंग के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने कहा नेटो देशों पर कभी भी रूस कर देगा हमला। तो देखिए, जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि रूस और नेटो के बीच युद्ध होगा। क्या कह रहे हैं जेलेंस्की, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 15 लाख रूसी सैनिक जंग के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यूरोप से जंग लड़ने की बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन यूरोपीय देशों में एकजुटता की जरूरत है और पुतिन उत्तर कोरिया के रास्ते पर चल। घर बैठे अच्छा मुनाफा कमाना सब चाहते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस से ये सपना पूरा करें। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। ये कहा है जेलेंस्की ने। जी हां, और जेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं जरा ये भी देखिए। 72 घंटे में रूस और ज्यादा आक्रामक हुआ है। ट्रंप और नेटो के बीच दूरियां बढ़ी हैं। नेटो देशों के खिलाफ रूसी बयानबाजी तेज हुई है। नेटो देशों के बीच अलग अलग राय है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड जेलेंस्की के साथ हैं। हंगरी, स्लोवाकिया, ग्रीस और तुर्की शांति के पक्षधर नजर आ रहे हैं। या तो इस तरह से जेलेंस्की लगातार ये बयान देकर कहीं ना कहीं एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सीमा पर नेटो फौज की अगर जो सिचुएशन है उसकी हम बात करें तो कहां पर ये सेनाएं हैं, किन किन देशों में ये तैनाती है, तो इसमें देखिए लातविया में है। नेटो ईस्टर्न फ्लैंक पर सैन्य गतिविधि यहां तेज नजर आ रही है। फॉरवर्ड लैंड फोर्सेस FLF में गतिविधि है और स्वीडन के 500 से ज्यादा सैनिक यहां पर तैनात किए गए। लातविया की हम बात कर रहे हैं। रूस के खिलाफ एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड तैयार की जा रही है। जी हां, और बाल्टिक में स्वीडिश लातवियन नेवी को तैनात किया गया है। ये सारी जो डिप्लॉयमेंट हैं इसका आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले वक्त में क्या करने की तैयारी है। बाल्टिक सागर में भी रक्षात्मक तैनाती की गई है, यहां पर भी डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अलावा पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पोलैंड पहुंची अब्राम्स टैंक की पहली खेप। ये सब कुछ हो रहा है। बयानबाजियां एक तरफ, एक्शन दूसरी तरफ। 2022 में अमेरिका से 250 अब्राम्स टैंक का सौदा हुआ है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाई जा रही है और इस सीमा पर टैंकों की भी तैनाती की गई है। आलोक साय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साय साहब, कुल मिलाकर तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने रूस को और ज्यादा नाराज कर दिया है। कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं अमेरिका की कि बयानबाजी ऐसी करो कि जिससे पुतिन नाराज हो जाएं, लेकिन बातें शांति की करो, शांति का पक्षधर दिखाओ कि अमेरिका शांति का पक्षधर है, हम रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ घट रहा है, जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहाना ढूंढा जा रहा है एक बार फिर यूक्रेन को भारी मदद करने का और रूस से नए सिरे से लड़ाई शुरू करने का। जी देखिए, ट्रंप ने जैसे ही पहुंच लिया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बातें कही, वो एक घमंड और ताकत में मद में चूर व्यक्ति का वक्तव्य लग रहा था। ट्रंप को समझना पड़ेगा कि इस तरह का बड़बोलापन अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़े देशों के खिलाफ में थोड़े संयमित भाषा की जरूरत पड़ती है। राइट, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे एग्रेसिव डिक्लेरेशंस किए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए, और जिस तरह से लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे थे शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, उसी लैंग्वेज में अगर आप उसको बोलेंगे, उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में अगर आप पुतिन को बोलेंगे कि आप अगर शांति नहीं समझौते पर नहीं आएंगे तो आपका विनाश हो जाएगा और आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, या ये ऐसा बयान देना कि आपकी सत्ता जा सकती है, ये तो नाराज करने वाली बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका धीरे धीरे आइसोलेट होगा। अमेरिका ने ऑलरेडी नाटो से एक दूरी बना ली, ये बोल के यूक्रेन के इश्यू पे। रूस आपका दुश्मन है, चीन आपका दुश्मन है। अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा फ्रंट ईरान का खुलने वाला है, ये तुरंत ये आएगा।
तो मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे देश उसके खिलाफ है। तो अमेरिका का जो ये शक्ति प्रदर्शन है वो थोड़ा सा उसको आइसोलेट करेगा जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबली, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसे समय में ये बहुत ही दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कहां तो अमेरिका की योजना थी रूस को आइसोलेट करने की, लेकिन आप ये तर्क दे रहे हैं कि इस तरह के कदमों से अमेरिका ही आइसोलेट होगा। कुलकर्णी सर, एक चीज नेटो को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा, नेटो को क्या ट्रंप के इस तरह के किसी भी कदम से, या जो भी वो घोषणा या ऐलान करने वाले हैं, नीतियां अपनाने वाले हैं, क्या नेटो को वो एक तरीके से मजबूरी वश ही सही कंसोलिडेट कर रहे हैं, नेटो इंडिपेंडेंट होकर सोचने पर मजबूर हो रहा है? और क्या ऐसा भी संभव है ब्रिटेन, जिसको कहा जाता है कि अमेरिकन पॉलिसी की छाया है, ब्रिटेन के माध्यम से नेटो को कहीं ना कहीं रीग्रुप करके रूस को इंगेज रखा जाए? इन सब बातों की पॉसिबिलिटी कितनी दिखती है आपको? रवि, आपने बहुत अच्छी तरीके से समाप्त किया, इसमें कोई शक नहीं। देखिएगा, आज पुतिन 32 देशों के बरखिलाफ खड़े हैं, और अगर ब्रिटिश का एक्सपीडिशनरी फोर्स, जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज है, तकरीबन 8 देश इसमें शामिल होते हैं, अगर वो जाते हैं, और यूके ने भी एक तरह से प्रस्ताव रखा है, अगर वो एक्सपीडिशनरी फोर्स इस्तेमाल नहीं करता है, जो मैक्रोन उनको बार बार कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल कीजिएगा, वो ट्रेनिंग भी देते हैं, पर लेकिन इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि पुतिन जो है वो नेतन्याहू नहीं है। नेतन्याहू का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो अलग है, और पुतिन का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो अलग है। एक वक्त में दोनों देश अपने अपने चरम सीमा पर थे, जो आज चाहे रूस थोड़ा बहुत बैकफुट पर होगा, लेकिन ये कहना कि मैं 24 घंटे में खत्म करूंगा और पुतिन मान जाएंगे, पुतिन नहीं मानेंगे। इसी 24 घंटे के अंदर क्या हुआ है, रूस ने ईरान को बुला करके जिस तरीके से 20 साल की संधि की है, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, ट्रेड, सब कुछ लेकर के, और उधर चीन के साथ बातचीत करें, उधर नॉर्थ कोरिया के से ट्रुप्स आकर के बैठे, तो दोनों तरफ से हो रहा है कि किसी प्रकार से भी जो अगर प्रेशर पड़ता है पुतिन पर किसी प्रकार से भी, क्योंकि पुतिन भी नहीं चाहते कि ये लड़ाई ज्यादा किसी सैंक्शंस का असर धीरे धीरे होता है और अब दिखने लगेगा। लेकिन पुतिन के मद्देनजर अगर बात की जाए तो क्या अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक्स काम आएगी, ये बड़ा सवाल है।